अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आलिया बतूल और मैं बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर की अकाउंटिंग लेके आई हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि हम अकाउंटिंग को किस लिहाज से समझें, कैसे समझें, उनको समझ नहीं आ रही होती। तो मैं उनको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँगी, उनको समझ आ जाएगी कि क्या और कैसे करते हैं। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, इसको समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अकाउंटिंग का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर वो है इंट्रोडक्शन में ये हम पढ़ेंगे कि इसमें डेफिनेशन होती है। मेरे पास नोट्स थे तो मैं नोट्स से ही स्टार्ट करूँगी, पढ़ाऊँगी आपको, बताऊँगी मतलब कि इसमें क्या होता है। तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशन थी। मैंने डेफिनेशन को शॉर्ट करके यानी कि जो मेन डेफिनेशन थी उनको कॉपी कर लिया। मतलब कि जो मेन डेफिनेशन थी मैंने उनको ले लिया। तो उनसे हम देखेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास है डेफिनेशन बिज़नेस की, कि बिज़नेस क्या है, कारोबार क्या है। ऐसे बिज़नेस क्या है, ऑल द इकोनॉमिक एंड लीगल एक्टिविटीज़ विच आर स्टार्टेड बाय अ पर्सन टू अर्न प्रॉफिट। यानी कि कारोबार एक ऐसा होता है कि एक इंसान कारोबार शुरू करता है वो नफ़ा हासिल करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें, कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करें। लेकिन अकाउंटिंग, अगर किसी को अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता हैं तो उनको कारोबार करना बहुत ही आसान होगा उनके लिए और फ़ायदेमंद भी होगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बिज़नेस की 3 टाइप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज। तो उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस। 3 फॉर्म्स हैं इसकी, सोल प्रॉपर्टर, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रॉपर्टर में एक ही होता है इंसान जो कि कारोबार स्टार्ट करते हैं और नफ़ा नुकसान का खुद ही मालिक होता है। उसके बाद है हमारे पास पार्टनरशिप। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं जो कि नफ़ा और नुकसान इक्वली यानी कि बराबर तकसीम करते हैं। उसके बाद है जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस कारोबार, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा पर कोई पाबंदी नहीं, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा लोग बहुत ही इसकी लिमिट होती है, अनलिमिटेड होता है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और नफ़ा नुकसान इक्वली बराबर कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है अकाउंटिंग से मुराद जिसमें हमारी लेन देन और मालूमात का हिसाब रखा जाता है। अकाउंट से निकला गया अकाउंट से निकला गया है। तो इसमें माली खदमात और माली लेन देन यानी कि इसमें हिसाब रखा जाता है इसका, और कवायद ज़वाबित यानी कि बहुत ही कानून और इसको ज़वाबी तरीके से सर अंजाम दिया जाता है। इसके बाद है एसिड। ज़ाहिर से पता अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें एसिड और लाइबिलिटीज़ होती हैं, 2 होती हैं, एसिड और लाइबिलिटीज़। तो एसिड वो होते हैं जो कि कारोबार की मलकियत हो और कारोबार में नफ़ा कमाने के लिए इस्तेमाल की जाए। एसिड जैसे कि एसिड हमारे पास ऐसे असाज़ात होते हैं जो कि कैश हो सकता है, उसमें फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि असासे होते हैं कारोबार के। उसके बाद है लाइबिलिटीज़ वो होती है जिम्मेदारियाँ, वो तमाम हुकूम जो कि कारोबार के मालिक और दूसरे लोगों की जानिब से कारोबार पर वाजिब हों। यानी कि ऐसी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो कि एक मालिक और दूसरे लोगों की जानिब से वाजिब हो। उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक मुद्दत होती है अकाउंटिंग की, कारोबार की जैसे मदद होती है कि हाँ इस टाइम तक इतना अगर फ़ायदा हुआ तो इतना नुकसान होगा, इससे ये हमें पता चलता है, यानी कि टाइम पीरियड होता है बस ये। उसके बाद है सेल्स। उसके बाद है सेल्स ये होती हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है, इसे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा होगा कि जब एक इंसान कारोबार स्टार्ट करता है तो उस कारोबार में क्या उसमें रखता है, ऐसी चीज़ रखता है जो कि वो ग्राहकों को फ़रोख्त कर सकता है। जैसे कि फ़र्नीचर की शॉप, एक इंसान ने फ़र्नीचर का कारोबार स्टार्ट किया, उसमें सेल्स ज़ाहिर सी बात है फ़र्नीचर ही हो रही होंगी, तो उसमें कैश सेल्स आ जाता है
और क्रेडिट सेल, यानी कि अगर हम जैसे कि मिसाल ये कि फ़र्नीचर की शॉप है या उसने कारोबार किया फ़र्नीचर का, तो वो कैश पे सेल करता है या क्रेडिट पे सेल। कैश पे सेल ये होता है कि फ़र्नीचर उसी वक्त पैसों पे अदा किया, यानी कि पैसों पर दिया जाए। क्रेडिट सेल ये होता है कि वो नकद नहीं बल्कि उधार पर फ़रोख्त करे, यानी कि वो फ़र्नीचर ले जाता है इंसान उसकी दूसरे की कारोबार शॉप से ले जाता है और वो बाद में रकम अदा करता है। उसके बाद है परचेज़ ये होती हैं कि अगर कारोबार में कोई चीज़ लाना चाहे वो इंसान, तो वो दूसरों से दूसरी जगह से वो चीज़ फ़रोख्त करके ख़रीद करके वो कारोबार में ले दे, और कारोबार में जब एक बार आ जाती है तो या उसे बना के दोबारा तैयार करके या उसे उसी हालत में परचेज़ पे जाए। परचेज़ यानी कि कारोबार में ही ख़रीदी जा सकती हैं। इसमें परचेज़ रिटर्न भी होता है, कैश रिटर्न भी होता है। जैसे कि रिटर्न से ज़ाहिर हो रहा है कि एक अगर चीज़ हमने ली है तो उसको दोबारा रिटर्न, अगर हमें कोई चीज़ नहीं पसंद आई या उसमें कोई ख़ामी वगैरह है तो हम वापस कर सकते हैं रिटर्न। उसके बाद है डिस्काउंट का मतलब है रियायत। जैसे कि हम कोई चीज़ शॉप पर, मिसाल के तौर पर हम किसी शॉपिंग गए हैं तो वहाँ से हमने लिया है कोई चीज़ ले ली है तो हमें डिस्काउंट दिया है, तो हम अगर हम ट्रेड डिस्काउंट ये होता है कि अगर हमने कोई चीज़ ली है शॉपकीपर से, तो वो हमने उसे कहा कि हमें इस चीज़ पर डिस्काउंट दें, हमें इस चीज़ पर रियायत दें ताकि हम आसानी से चीज़ हासिल कर सकें। अगर वो शॉपकीपर उसी वक्त हमें इस पर डिस्काउंट दे देता है, चीज़ पर डिस्काउंट दे देता है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और अगर कैश डिस्काउंट ये होता है कि अगर हम कहें कि हमें एक तो उधार भी चीज़ दे दो और ऊपर से हमें थोड़ी सी रियायत भी दे दो, और अगर वो इस बात पे एग्री हो जाता है तो हमें डिस्काउंट दे देता है, कि उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। आपको थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।